बुलंदशहर जनपद की अनूपशहर विधानसभा उत्तर प्रदेश की उन चुनिंदा सीटों में है जहां इतिहास, आस्था और राजनीति तीनों का अनूठा संगम देखने को मिलता है। गंगा तट पर बसी इस नगरी को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह महर्षि भृगु की तपोस्थली रही है, जबकि भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह तथा भगवान बलराम की तपस्या से जुड़ी अनेक लोक मान्यताएं भी इस क्षेत्र से जुड़ी है। इतिहासकार बताते हैं कि वर्ष 1605 के आसपास मुगल बादशाह जहांगीर की जान बचाने वाले अनूप सिंह को यह क्षेत्र जागीर के रूप में मिला था, जिसके बाद इस नगर का नाम अनूप शहर पड़ा। ये धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ यह विधानसभा राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद दिलचस्प रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश शांडिल और आप सभी मुझे देख रहे हैं एशियन न्यूज पर आपके सबसे पसंदीदा कार्यक्रम आपका विधायक में। धार्मिक इतिहास की तो बात हमने की और अब बात करेंगे राजनीतिक इतिहास की। आजादी के बाद हुए पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के दीनदयाल शर्मा यहां से विधायक बने थे। इसके बाद अलग अलग दौर में कांग्रेस, भाजपा, बसपा, जनता दल और निर्दलीय उम्मीदवारों ने इस सीट का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन समाजवादी पार्टी आज तक इस विधानसभा से अपना जीत का खाता नहीं खोल सकी। यही कारण है कि 2027 का चुनाव इस सीट पर विशेष महत्व रखता है। 2 बार से यहाँ से विधायक बन रहे हैं लोकसभा विधानसभा से। किस तरह से उनके कार्यकाल रहा है, कितना संतुष्ट है? संतुष्ट तो नहीं कह सकते जी। जिस प्रकार से क्षेत्र में कार्य होने चाहिए थे उस हिसाब से हमें कोई कार्य देखने को यहाँ मिला नहीं, तो संतुष्टि तो हम नहीं कह सकते किसी प्रकार से। काफी सारे विकास के कार्य ऐसे हैं, जैसे मान लो नगर को जोड़ने वाला मुख्य मतलब कोई रोडवेज बस स्टैंड नहीं है, कोई आपका जो नगर है जहांगीराबाद, कोई रोडवेज स्टैंड वहाँ पे नहीं। अगर हम देर सवेर कहीं आना जाना करें तो हमें कोई सुविधा मतलब हमें क्या कि नगर में किसी को कोई सुविधा नहीं है कैसे। और क्षेत्र की बात करें, अगर आप अपने नगर जहांगीराबाद से हट जाए और अनूपशहर क्षेत्र की बात करें तो वहाँ कुछ विकास कार्य हुए हैं, कुछ इस तरह के कार्य हुए जो उन्होंने बोला हो विधायक बनने से पहले, जिस तरह के वादे किए हो उसमें वो खरे उतरे हैं? नहीं, इसमें कोई खास ऐसा कोई विकास देखने को नहीं मिला। यानी कि आप उनके कामों से संतुष्ट नहीं हैं? जी नहीं। अनूपशहर विधानसभा में अनूपशहर, जहांगीराबाद और औरंगाबाद जैसे प्रमुख नगर निकायों के बीच लगभग 170 के आसपास गांव शामिल हैं। इस सीट पर कांग्रेस ने सबसे पहले अधिक 7 बार जीत दर्ज की है, लेकिन पिछले एक दशक में यहां भाजपा का प्रभाव लगातार मजबूत हुआ है। वर्ष 2007 और 12 में बसपा के गजेंद्र सिंह लगातार 2 बार विधायक बने, लेकिन 2017 में भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा ने उन्हें करीब 60,000 से मतों से ज्यादा अंतर से हरा दिया। हालांकि राजनीतिक समीकरण बदले। 2022 के चुनाव में भी संजय शर्मा ने 2017 से अधिक मत प्राप्त करते हुए लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की और यह संदेश दिया कि भाजपा का जनाधार इस सीट पर और मजबूत हुआ है। आप विधायक जी से संतुष्ट हैं या भारतीय जनता पार्टी से भी संतुष्ट हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से भी संतुष्ट हूँ और विधायक जी के कार्यों से। अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी विधायक जी को अनूपशहर विधानसभा से टिकट नहीं देती है तो आपका रुख क्या रहेगा? मुझे पूरी आशा है और मेरे जैसे हजारों लोग हैं जिनको पूरा आशा है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हाईकमान 100% विधायक जी को ही टिकट देगा और वो फिर पिछली बार के दोनों बार के रिकॉर्डों को तोड़कर इस बार भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे अनूपशहर विधानसभा पर। ऐसी हम ही सब जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी लोग हैं, उनके वो सबको ये उम्मीद है। 2022 का चुनाव कई मायनों में अलग रहा। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और एनसीपी के गठबंधन के कारण यह सीट एनसीपी के खाते में चली गई। स्थानीय राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस फैसले का नुकसान पूरे गठबंधन को उठाना पड़ा और भाजपा को सीधा लाभ मिला। वहीं 2 बार बसपा से विधायक रहे गजेंद्र सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। बाद में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। दूसरी ओर बसपा ने लगभग 55,000 लोधी मतदाताओं को साधने के लिए रामेश्वर सिंह लोधी को उम्मीदवार बनाया, लेकिन यह प्रयोग भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे सका। अनूपशहर विधानसभा जो है उसमें जाति का समीकरण क्या है सर? देखो जी, जाति का समीकरण मुस्लिम जिस जगह चला जाएगा उधर वो जीतेगा, क्योंकि मुस्लिमों की संख्या अधिक है यहाँ। लगभग कितनी संख्या होगी जाति का समीकरण की बात करें तो? मुस्लिम के लगभग 70,000। इसके अलावा सर अन्य जातियां जो है, जैसे जाटव है या जाट है या फिर बनिया समाज है या फिर ब्राह्मण है, इसकी संख्या कितनी है सर इस सीट पे? वैश्य की है यहाँ 8,000 और ब्राह्मण की भी लगभग 8,000 है संख्या, लेकिन निर्णायक जो है यहाँ जाट है।
जाट जिसके साथ चला जाता है, या तो मुस्लिम के साथ चला जाए या हिंदू के साथ चला जाए, वो जीत जाता है। तो क्या समीकरण, क्या आंकड़े सर आपके अनुसार लग रहे हैं? जैसे आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और क्षेत्र की जानकारी रखते हैं, तो इस बार समीकरण किस तरह से बनने वाले सर जाट को लेके? यहाँ जो है समीकरण जो है जी, अब तो है योगी मोदी के नाम पे वोट चल रही है। जातीय समीकरणों की बात करें तो लगभग 3.5 लाख मतदाताओं वाली इस विधानसभा में मुस्लिम, जाटो, लोधी, जाट, राजपूत और ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि हर चुनाव में उम्मीदवार चयन और सामाजिक समीकरण सबसे बड़ा मुद्दा बन जाते हैं। यदि विपक्ष इन प्रमुख वर्गों में मजबूत पकड़ बनाने वाले उम्मीदवार को मैदान में उतारता है तो मुकाबला रोचक हो सकता है। और आपके जो विधायक है संजय शर्मा जी, लगातार 2 बार से यहाँ लोकसभा विधानसभा से विधायक रहे हैं। किस तरह से सर उनसे संतुष्ट हैं आप? किस तरह के काम उन्होंने कराए हैं? काम उन्होंने कोई विशेष तो कराया नहीं है, जो मेन कार्य है वो तो कोई कराया नहीं है। जहांगीराबाद को तहसील बनाने के लिए बहुत मुद्दतों से मांग चली आ रही है। एक कहार गंगा नदी पर पक्का पुल बनाने के लिए मांग चली थी, वो भी पूरी नहीं हुई है। यहाँ रोडवेज का बस अड्डा बनने की मांग थी, वो आज तक पूरी नहीं हुई है। ऐसी बहुत सारी मांग है जो आज तक अधूरी पड़ी है। बहरहाल एशियन न्यूज की ग्राउंड पड़ताल में विधानसभा के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तरह की राय सामने आई। मुस्लिम मतदाताओं के एक वर्ग ने समाजवादी पार्टी और बसपा के प्रति झुकाव दिखाया तथा वर्तमान विधायक के प्रति नाराजगी व्यक्त की। कुछ लोगों ने स्थानीय विकास, परिवहन व्यवस्था और जन सुविधाओं को लेकर सवाल उठाए। वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता भी मिले जिन्होंने विधायक संजय शर्मा के कार्यों की जमकर सराहना की, उन्हें दोबारा समर्थन देने की बात कही। कुछ लोगों का साफ कहना था कि उनका मतदान स्थानीय उम्मीदवार से अधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को ध्यान में रखकर होगा। जो भी मौजूदा विधायक है, पिछले 2 बार से लगातार विधायक बने हैं संजय शर्मा जी, कितना संतुष्ट हैं उनके काम से? मुझे कोई संतुष्टि नहीं है उनके काम से, क्योंकि पुलिस का भी रवैया यहाँ पे, फर्जी मुकदमे लिखे जाने का रवैया, ये ज्यादा कुछ रहा है। यहाँ पे फर्जी मुकदमे लिखे गए हैं उनके टाइम में। दूसरा, विकास की अगर मैं बात करूं उनके मामले में, तो हमारे क्षेत्र में एक आया है तुम्हारा बस स्टैंड, मगर मेरा मानना यह है कि पहले गजेंद्र सिंह बहुजन समाज पार्टी से विधायक थे 2007 में, उनके शासनकाल में वो जो मंजूर हुआ था और बना है विधायक जी के साथ, तो मुझे तो कोई संतुष्टि उनसे है। अच्छा, जैसे आपने बात की कि फर्जी मुकदमे की, तो फर्जी मुकदमे जो है सिर्फ एक समाज पे जो भाजपा से दूसरी तरफ वोट जाती है उन पे लिखे जा रहे हैं या सभी पे लिखे जा रहे हैं? मैं मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल, कि मुझ पे भी लिखा गया है। और भी यहाँ पत्रकार वगैरह हैं, उन पे भी लिखे गए हैं। तो वो एक पता नहीं, हाँ, जो जाति धर्म देख के कुछ मुकदमे जाते हैं। तो आपका कहना है कि इस विधानसभा में इस तरह से ये, हाँ, ये गलत कार्य है, भेदभाव हो रहा है, तो ये हमारी नहीं, हमें पसंद नहीं। कुल मिलाकर अनूप शहर विधानसभा का चुनाव इस बार भी आसान नहीं माना जा सकता। भाजपा फिलहाल मजबूत स्थिति में दिखाई देती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर कुछ असंतोष भी मौजूद है। यदि समाजवादी पार्टी या कोई अन्य विपक्षी दल किसी प्रभावशाली लोधी, जाट पर व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता वाले उम्मीदवार को मौका देता है तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। हालांकि अब तक इतिहास यही कहता है कि समाजवादी पार्टी इस सीट पर जीत का स्वाद नहीं चख सकी है। ऐसे में 2027 का चुनाव केवल सरकार और विपक्ष के बीच की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि क्या अनूप शहर की राजनीतिक परंपरा बरकरार रहेगी या फिर कोई नया इतिहास लिखा जाएगा। दीजिए अपनी राय, देखते रहिए आपका विधायक।